हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, दिवाली आ गया और दिवाली की आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन दिवाली के आते ही कुछ ऐसे गैंग हैं जो हमेशा हर दिवाली में बोल सकते हैं कि जागरूक हो जाते हैं। पॉल्यूशन के लेकर काफ़ी जागरूक हो जाते हैं और हर साल की बात है। पहले से आप काफ़ी लोगों को नाम जानते हैं। आपका अगर सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते होंगे तो नाम जानते हैं कि कौन है, क्यों खड़े होते हैं। आजकल राजपाल यादव हैं, वो बहुत फेमस हुए हैं सोशल मीडिया पे। अब राजपाल यादव और आपको देखा होगा कि चंकी पांडे, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, पंजाब में क्या करते हैं, किसके साथ स्टेज शेयर करते हैं, ये सब आपके संज्ञान में है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। और हमेशा जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं इस त्यौहार के ऊपर। मतलब तरह तरह के आक्षेप लगाने हो या त्यौहार कैसे मनाना चाहिए ज्ञान देने के लिए। ये लोग तभी मतलब दूसरा अगर त्यौहार, दूसरे अगर बोल सकते हैं कि दूसरे कम्युनिटी का अगर त्यौहार होता है तो उस समय ये लोग सारे सो रहे होते, कान में तेल डाल के सो जाते हैं। चाहे 1 जनवरी का हो, चाहे बकरीद का हो, किसी तरह का भी ऐसा, तब ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही दिवाली, होली ये सब आती है तो उसके बाद ये एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि भाई पटाखे छोड़ेंगे तो पशु जो है वो डर जाते हैं, कुत्ते डर जाते हैं। बहुत जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं और जानवर होते हैं, उसके लिए बहुत इनको प्यार उमड़ आता है। जब ये उनका बोल सकते हैं कि जब खाने में उसका, अपने खाने में उसका अगर डिशेज में रखते हैं तब उनको इस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों के कई वीडियो भी मिल जाए, तरह की बातें करते हैं लेकिन अपने किचन में देखिए तो ऐसी ही चीज़ें खाते भी हैं। एक आदमी का होता है कि चलो आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो कम से कम उसको फॉलो खुद तो करो। आपको खुद नहीं फॉलो करना है, लेकिन आपको हर चीज़ पे ज्ञान देना है। ज्ञान देना है कि भाई होली में अगर आप पानी लगाओगे तो पानी यूज़ हो रहा है तो मिसयूज़ हो रहा है पानी का, ठीक है। और दिल्ली में देखिए केजरीवाल साहब तो हर साल बैन कर देते हैं, उनको पराली से कोई चिंता नहीं होती। जब भी पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी केजरीवाल साहब की, तब वो बोलते थे कि पंजाब की पराली की जलने की वजह से ये दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। तब उनका ये स्टेटमेंट था। और वो तब ये भी बताते थे कि पंजाब में अगर उनकी सरकार आ जाए तो उनके पास इतनी आइडियाज़ हैं कि जिससे कि पराली का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको ऐसे इस्तेमाल करके किसानों को भी फ़ायदा होगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उससे मतलब स्टेट जो है उसको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। लेकिन वो सारा ज्ञान आज पता नहीं किधर चला गया। अब उनको हरियाणा में सरकार चाहिए क्योंकि हरियाणा से बोल रहे हैं पराली आ रही है। तो उनको अभी देख रहे होंगे कि यमुना में देख रहे हर साल कई लोगों ने इस पे वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि यमुना जी के साफ़ कराने के लिए वो कितनी बार बोल चुके हैं और कितनी बार फिर बोले हैं कि अगली बार करेंगे। आपको कम से कम ऐसे 4-5-6 वीडियो तो मिल ही जाएंगे आपको कि बोले अभी अभी सरकार आई है, अभी यमुना साफ़ कराने वाले हैं। जब छठ का टाइम आता है, बिहार के लोग छठ काफ़ी यमुना जी के पास मनाते हैं, तो उस समय ही बोलते हैं। और उनका जमुना जी साहब भी लास्ट अभी देखेंगे 2 साल पहले भी वो बोले थे कि जमुना जी एकदम क्लीन हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा। और मुझे तो पता लगा कि बीजेपी का कोई लीडर गया वहाँ पे डुबकी लगाया और वो बीमार पड़ गए, वो हॉस्पिटल में चले गए। तो ये ऐसे केजरीवाल साहब जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं, क्योंकि वोट तो सबको चाहिए। तो ये उनको लगता है कि अगर हम जो एक कम्युनिटी के जो हिंदू लोग त्यौहार मनाते हैं, अगर उनका हम कहीं ना कहीं से अगर उसके बारे में गलत करेंगे, बोलेंगे, उसको उसमें खामियां निकालेंगे तो दूसरी कम्युनिटी खुश होगी। अब इनका ये एजेंडा कई मतलब जो मुझे लग रहा है 2014 से ज़्यादा एक्टिव हो गए, तब से ये चल रहा है इनका। अब आप देखिए कि केजरीवाल साहब, अभी तौकीर राजा वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि भाई पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन में आएगा कि दिवाली में जो दीपक में तेल जलाते हैं
तो तेल भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि तेल आप उतना गरीबों में बांट देंगे तो कई लोगों का घर में चूल्हा जल सकता है, सब्जी बन सकता है। लेकिन वो ये नहीं बोल सकते किसी के बारे में कि भाई हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं, हम जब उनके त्यौहार होते हैं तो उस समय जब ये काम होता है तब तो कोई ज्ञान नहीं देता, कोई ऐसा आदमी भी उठ के नहीं बोलता आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कुछ दिन में बोलेंगे कि अरे यार मतलब लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और दिवाली मनाते हैं, लोगों को तो घर में ऑफिस जाना चाहिए। तो ये कहीं ये जो चीज़ें हैं ना कहीं रुकने वाली है नहीं। तो ऐसे लोग 2014 से काफ़ी परेशान हैं। मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हो गए, इन चीज़ों को अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ना मतलब डिस्क्रिमिनेशन है कि आप जब भी हिंदू जो फेस्टिवल होते हैं, जब भी हिंदू फेस्टिवल होता है तो आप उस समय जागरूक हो जाते हैं, आप तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन उसके पहले आप कुछ नहीं बोलते हैं। पतंग उड़ाएंगे तो पतंग से आप पतंग उड़ाना नहीं चाहिए। पतंग में तो कोई मान लीजिए धुआं भी नहीं उठ रहा है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई पटाखा भी नहीं चल रहा है, कोई तेल भी बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि भाई आप पक्षी जो उड़ रहे हैं उनके पंख कट जाते हैं। उसी पक्षी को आप मतलब अपने डिशेज में शामिल कर देते हो, खा जाते हो, तब आपको उसके लिए दर्द नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक आम जो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ों को साइड में करके जब इसके ऊपर एनालिसिस करोगे आप, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। आप सारे कम्युनिटी को एक तरफ छोड़ दो, आप जो ऐसे लोग जो ऐसे आके बातें बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उनका क्या अपना आज के टाइम में उनका स्टेटस क्या है आप जाके देखिए। सब खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। आप देखिए चाहे आप राजपाल यादव को उठा लिए, पिक्चर नहीं है उनके पास। तो ऐसे क्या किसी तरह से मार्केट में बने रहना। स्वरा भास्कर कोई काम नहीं है, कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मैं तो ऐसे लोग मतलब आवाज़ ऊँची करके ऐसा हो गया कि कई लोगों ने मुझे बायकॉट कर दिया, कई प्रोडक्शन हाउस मुझे काम नहीं देते। अब प्रोडक्शन हाउस हो सकता है इसलिए काम नहीं देता हो कि भाई आपके वो अगर हम पैसा लगा रहे हैं और आपके उसमें जुड़ने से अगर कंट्रोवर्सी होता है और लोग बायकॉट करते हैं, लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, तो प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होगा। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जितने लोग भी, चाहे दिया मिर्जा हो या करीना कपूर खान हो, ऐसे लोगों को उठाकर देख लीजिए आप। अभी तो आया ना दीपिका पादुकोण के बारे में कि 6 करोड़ मिला था, तो उनको किस लिए लाया गया था जब वो जेएनयू में गई थी, जब उनकी छपाक मूवी आ रही थी उस समय की बात है। तो आया कि उनको कैसे उनको प्रोडक्शन हाउस ने कैसे उनको डील किया, कैसे पैसा दिया गया और किस तरह से उनको पता भी नहीं था कुछ ऐसा। तो ऐसे लोग मतलब 99% ऐसे लोग मिलेंगे। दीपिका पादुकोण ने बोल सकती है उनके पास काम था, बाकी आप करीना कपूर के पास उठा लीजिए, ज़्यादातर तो OTT पे पिक्चर उनकी रिलीज होती है। उनकी आज के टाइम में कौन पिक्चर देखने जा रहा है। तो आज के टाइम में ऐसे लोगों की अपनी क्या स्टेटस है, पोजीशन है, और ऐसे लोगों को कौन में मूवी में देखने जा रहा है या कौन तवज्जो दे रहा है। तो इनको कहीं से पैसा मिलता है, आखिर किचन तो चलाना है ना इनको। तो मैं सारे लोगों से बोलता हूँ, चाहे वो इनके एजेंडे में शामिल हो जाते हैं, चाहे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो इनके एजेंडे में शामिल हो जाते हैं। अरे आज आपको ये लग रहा होगा कि चलो आप ये हिंदू फेस्टिवल के विरोध में बोल रहे हैं, कल को दूसरा कोई इनको पैसा देगा तो इनका तो कोई अपना दीन ईमान है नहीं, इनको तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए तो कुछ भी कर देंगे। जो व्यक्ति पैसे के लिए कोई भी ऐड कर सकता है, पान पराग से लेकर सिगरेट, तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी का भी ऐड करते हैं लोग, तो ये व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का भी ऐड कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो उनको भी देखना होगा कि आपस में इस तरह का माहौल के या उनके इस एजेंडा में शामिल होने से बेहतर है कि आप सोचो कि अगर वो
किसी और पे उंगली उठा रहे हैं, कल को तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठाएंगे। बस उनको पैसा उस सामने वाले से मिलना चाहिए। जहां इनको सामने वाले से पैसा मिलेगा, तो आज जो हिंदू फेस्टिवल पे बना रहे हैं ऐसे वीडियो, कल को आपके फेस्टिवल पे भी ये उंगली उठाएंगे। तो ऐसे लोगों का एजेंडा फिक्स है, पैसा कैसे भी कमाना है। जो मैं कई शब्द हैं, कई मुहावरे हैं देशी, मैं बोल नहीं सकता उन चीज़ों को, कि मतलब ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है या किस तरह का भी स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब पे, तो उसमें बोल नहीं सकता, गांव का देहाती मुहावरा होता है। तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें अपने को जागरूक रखना है और देखना है कि भाई अपने को हर चीज़ में जोरी नहीं है कि हर मतलब नाले नदी में आपको डुबकी लगाना है, कोई जोरी नहीं है। आप चुपचाप बैठो, आपको जरूरत ही नहीं है उसमें बोलने का, ज्ञान देने का नहीं है, ज्ञान में समझे आपको उसको उससे कोई फायदा भी नहीं है। अगर मान लो कि आपके कोई इसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग इस फेस्टिवल को जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसमें शामिल हो जाएं, तो उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। आज हिंदू फेस्टिवल के बारे में कर रहे हैं, कल आपके बारे में करने लगेंगे। इनको तो पैसे से मतलब है। तो ये मेरा ऐसे लोगों से बोलना है कि इनको अगर ये पैसा मिलना बंद हो जाए, या ऐसे लोगों को लोग साइन करना बंद कर दे कि भाई ऐसे ऐड में मत आओ, क्योंकि उनको होता है ना कि बदनामियों में बहुत नाम होता है, तो दो चार चीज़ें तो कमा ही लेंगे। तो इस तरह से वो अपने आप इन चीज़ों को, और इससे क्या होता है कि कम्युनिटी में आपस में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो उससे बेटर है कि सारे लोग इस चीज़ को समझें कि जो ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ पैसे के होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।